प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन कार्यों या निर्णयों में देरी या स्थगित करने का कार्य है। यह एक सामान्य व्यवहार है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है और इसके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों स्थितियों में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। जब आप विलंब करते हैं तो आप अस्थायी राहत या खुशी की भावना महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस भावना के बाद अक्सर स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेंस ऑफ अर्जेंसी की भावना समय सीमा के करीब आती है। टालमटोल करने से छूटे हुए अवसर, खराब गुणवत्ता का काम और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। टालमटोल पर काबू पाने के लिए व्यवहार के मूल कारण की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जैसे असफलता का डर या प्रेरणा की कमी, और इसे दूर करने के लिए रणनीति विकसित करना। टालमटोल पर काबू पाने के लिए कुछ रणनीतियों में कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना, स्पष्ट लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित करना, और समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करना शामिल है। नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग सोच का एक पैटर्न है जो किसी स्थिति के नकारात्मक पहलुओं, स्वयं या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेषता है। नकारात्मक सोच आत्म पराजित हो सकती है और व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, स्वस्थ संबंधों को विकसित करने और पूर्ण जीवन जीने से रोक सकती है। नकारात्मक सोच कई रूप ले सकती है, जैसे आत्म आलोचना, विनाशकारी सोच, निराशा और चिंता। नकारात्मक सोच भी एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी की ओर ले जा सकती है, जहां नकारात्मक विश्वास और अपेक्षाएं व्यवहार को प्रभावित करती हैं और नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती हैं। नकारात्मक सोच पर काबू पाने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा का अभ्यास करना, नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक प्रकाश में बदलना महत्वपूर्ण है। अपने और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, लचीलापन और समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। लैक ऑफ फोकस। फोकस की कमी एक विशिष्ट कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता है, जो अक्सर ध्यान भंग या प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के कारण होती है। ये सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है, क्योंकि इससे खराब समय प्रबंधन, उत्पादकता में कमी और कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। फोकस की कमी के कई संभावित कारण हैं, जैसे चिंता, थकान या कार्यों को प्राथमिकता देने में असमर्थता। फोकस की कमी को दूर करने के लिए मूल कारण की पहचान करना और इसे दूर करने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। निर्धारित करें कि कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। इससे आपको अपना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर पहले केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। ब्रेक लेना। नियमित ब्रेक लेने से थकान को रोकने और फोकस बनाए रखने में मदद मिल सकती है। के लिए हर घंटे में छोटे छोटे ब्रेक लेने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसे मेडिटेशन फोकस और अटेंशन स्पैन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अपने ध्यान और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी दिनचर्या में सचेतन व्यायामों को शामिल करने का प्रयास करें। फियर ऑफ फेलियर। असफलता का डर एक सामान्य मनोवैज्ञानिक बाधा है जो व्यक्तियों को उनके लक्ष्यों का पीछा करने और सफलता प्राप्त करने से रोक सकता है। ये चिंता का एक रूप है जो अक्सर एक नकारात्मक छवि, आत्मविश्वास की कमी या दूसरों द्वारा न्याय किए जाने या अस्वीकार किए जाने के डर से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति फेलियर के डर का अनुभव करता है तो वे जोखिम लेने से बच सकते हैं, नई चीजों को आजमाने में संकोच कर सकते हैं जो सफलता की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। इससे छूटे हुए अवसर और आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। असफलता के डर पर काबू पाने के लिए उन भावनाओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो डर को चला रहे हैं। ये जर्नलिंग, थेरेपी या कोचिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। असफलता के डर को दूर करने के लिए कुछ रणनीतियों में शामिल हैं। अपनी मानसिकता को बदलना। असफलता को एक नकारात्मक परिणाम के रूप में देखने के बजाय इसे विकास और सीखने के अवसर के रूप में फिर से परिभाषित करें। पहचानें कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह आपको लंबे समय में अधिक लचीला और सफल बनने में मदद कर सकती है। छोटे कदम उठाना। एक बड़े लक्ष्य को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय इसे छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में तोड़ दें।
ये चिंता को कम करने और समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। डिसऑर्गेनाइजेशन। अव्यवस्था वह अवस्था है जिसमें चीजें ठीक से व्यवस्थित या प्रबंधित नहीं होती हैं। अव्यवस्था पर काबू पाने के लिए अंतर्निहित कारणों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है। अव्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ रणनीतियों में शामिल हैं डिक्लटरिंग, अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें और शेष वस्तुओं को तार्किक और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करें। ये दृश्य और मानसिक अव्यवस्था को कम करने में मदद कर सकता है। शेड्यूल बनाना, काम, व्यायाम और विश्राम सहित दैनिक कार्यों के लिए एक शेड्यूल या रूटीन सेट करें। ये संरचना बनाने और समय प्रबंधन में सुधार करने में मदद कर सकता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से समय का उपयोग करने में असमर्थता है। ये छूटी हुई समय सीमा और बढ़े हुए तनाव को जन्म दे सकता है। पुअर टाइम मैनेजमेंट पर काबू पाने के लिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कौशल और रणनीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट में सुधार के लिए कुछ रणनीतियों में शामिल हैं लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। निर्धारित करें कि कौन से कार्य या लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण हैं और तदनुसार उन्हें प्राथमिकता दें। यह आपका ध्यान केंद्रित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। शेड्यूल बनाना, दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शेड्यूल विकसित करें जिसमें काम, अवकाश और अन्य गतिविधियों के लिए समय शामिल हो। जितना हो सके शेड्यूल पर टिके रहें और आवश्यकतानुसार इसे समायोजित करें। लैक ऑफ परसिवियरेंस। दृढ़ता का अभाव बाधाओं या चुनौतियों का सामना करते हुए आसानी से हार मान लेने की प्रवृत्ति है। ये व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकता है और हताशा और निराशा की भावना पैदा कर सकता है। दृढ़ता की कमी को दूर करने के लिए लचीलापन और दृढ़ संकल्प की मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।